जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत। आज का विषय ओलंपिक मेडल, विनेश फोगाट मेडल, स्वागत राजनीति मेडल, खेल राजनीति, योग्यता और फोगाट प्रकरण, फोगाट पर हो रही स्वागत राजनीति। क्या फोगाट भी अनचाहे राजनीति का एक मोहरा या खिलाड़ी से ज्यादा राजनीतिज्ञ बन चुकी है? जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियम पर देश में राजनीति हुई है और विनेश फोगाट और परिवार ने जिस राजनीति का साथ दिया है, यकीन मानिए खेल में कई खिलाड़ी का जीवन बर्बाद होगा, क्योंकि इनके अनुकरण से कुछ खिलाड़ी खेल से नहीं विवाद से फेमस होने का प्रेरणा लेंगे। फोगाट के अनुसार 1000 का शोषण वो कहां है, और विनेश का हर इल्जाम कुछ कुछ अंतराल पर क्यों आता है, यह भी एक गंभीर प्रश्न है और सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए। ओलंपिक अनगिनत खेल प्रतियोगिता और हर देश से हर प्रतियोगिता के लिए देश के बेस्ट खिलाड़ी का चयन। देश के टॉप खिलाड़ी ओलंपिक में कैसे आते हैं? देश के अंदर कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती है और फिर इनमें से बेस्ट का चयन होता है। इससे सभी कोई वाकिफ है। मेरे इस चैनल पर अलग तरीके से हर विषय और ये एपिसोड भी मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं यह सिर्फ बंद आंख खोलने का एक प्रयास है। देश के शासन न्यायालय से भी कुछ प्रश्न हैं या अनुरोध भी। देश के अंदर की प्रतियोगिता कड़ी होती है। हर प्रतियोगी जी जान लगाता है, तब बेस्ट वन विश्व पटल पर खेल का हिस्सा बनता है। इसमें राजनीति वाला वोट बैंक का खेल संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेस्ट चुनाव ही अंतरराष्ट्रीय मानक होता है। जाति देख कोई सुविधा नहीं, क्योंकि जाति का कोई महत्व नहीं, सिर्फ हुनर का ही मानक होता है। तुष्टीकरण कोई पैमाना नहीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुष्टीकरण का कोई वजूद नहीं। अतः बेस्ट में से कुछ लोग मेडल जीतते हैं, कुछ खेल जीतते हैं, कुछ नहीं भी जीतते हैं, पर अपने बेस्ट का कोशिश जरूर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मुख्य बिंदु: देश के संविधान, शासन तंत्र, न्यायपालिका से कुछ अनुरोध या प्रश्न। नंबर 1, अगर कोई खिलाड़ी अच्छा कर दे तो कुछ राजनीति उसमें जाति एंगल कैसे ढूंढ लेती है। नंबर 2, अगर कोई खिलाड़ी खराब प्रदर्शन कर दे तो भी जाति एंगल कैसे सोशल मीडिया पर अलाउड हो जाता है। देश है, संविधान है, कानून है, हाई कोर्ट है, स्वतः संज्ञान लेने वाला सुप्रीम कोर्ट है, तो देश के खिलाड़ी के अच्छे या बुरे प्रदर्शन पर खालिस्तान सोच सोशल मीडिया पर जाति कैसे ढूंढ लेता है। इस पर कड़े कानून क्यों नहीं बन सकते हैं, जिससे खिलाड़ी सिर्फ एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा रहे, क्योंकि जाति एंगल देश को डिवाइड करता है और देश में खतरनाक जातिगत विष बोता है। रेसलर फोगाट के मामले पर आते हैं। ओलंपिक में फाइनल तक का एक जबरदस्त सफर और मेडल के बहुत ही करीब। ओलंपिक के दुर्भाग्यपूर्ण नियम से 100 ग्राम मेडल और विनेश फोगाट के बीच का खाई बन गया। ओलंपिक का नियम भारत के शासन तंत्र ने नहीं बनाया, यह सभी जानते हैं। विश्व ओलंपिक का नियम पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बराबर है। दुर्भाग्यपूर्ण नियम ने मेडल नहीं लेने दिया। यह विश्व खेल संघ का मामला है और भारत ने भी अपना पक्ष रखा है। भारत कौन? भारत यानी देश के महत्वपूर्ण खेल संस्था ने, किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी जाति ने नहीं, किसी राजनीतिक दल ने नहीं। और इस मामले पर देश के अधिकांश खेल प्रेमी ने अपना रोष भी व्यक्त किया। पर भारत का राजनीति फोगाट मामले पर विश्व के खेल नियम में भी भारत के राजनीतिक गंदगी का प्रभाव दिख गया। विश्व स्तर पर भारत को बदनाम करने का प्रयास जारी है। 2023 वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में भी ऐसा ही कोशिश हुआ।
ओलंपिक तक देश को बदनाम करने का कोशिश जारी है। कोई शर्म नहीं है इसमें कुछ खालिस्तान सोच वाले राजनीतिज्ञों की कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की बदनामी का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के अन्य प्रतिभा का बदनामी। कई अन्य भी बदनाम होंगे और देश की छवि भी खराब होगी। कैसे? फोगाट मामले पर दुख या गुस्सा तो जायज है, पर 100 ग्राम मामले पर देश के प्रधानमंत्री शासन तंत्र को गाली देने का मतलब क्या है? क्रिकेट वर्ल्ड कप से यह सिलसिला जारी है। स्वतः संज्ञान लेने वाली न्यायपालिका से अनुरोध है, 90% राजनीतिक दल विनेश फोगाट मामले पर खुद ही जज, खुद ही अंतर्राष्ट्रीय जज, खुद ही अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ मालिक कैसे बन रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि विनेश फोगाट का भी भविष्य वो बन रहे हैं। क्या ये विनेश फोगाट और उनके परिवार को नजर नहीं आ रहा? शासन तंत्र ने फोगाट से 2023 धरना का बदला लिया। ऐसे नैरेटिव का मतलब देश में खिलाड़ी को बदनाम करना। विनेश का देश के अंदर आंतरिक मामला था, कानून का मामला था। यहां भी यही लोग सब कुछ बन गए थे और विनेश के प्रति सहानुभूति डिवाइड हो गया, सच और झूठ उलझ गया। अब फोगाट और उनके परिवार से एक अनुरोध होगा, अगर ये कभी वो सुने या कोई उन तक पहुंचा सके। भारत के खेल संघ में गड़बड़ी थी, ये हम सभी मानते हैं। आपने आंदोलन किया, इसका भी हम सब समर्थन किए थे शुरू में। भारत के हर जगह में राजनीति का घुसपैठ है, हर राजनीति में दबंग का प्रभाव है। यह दबंग प्रभाव के लिए देश का कुछ संवैधानिक व्यवस्था भी जिम्मेदार है, जो 1947 से ही कायम है। यह आप लोगों को भी मालूम है और आप लोगों को ज्यादा मालूम होगा। आप लोग हंसती हो, संपूर्ण खेल संघ व्यवस्था पर आंदोलन करिए, पूरा देश साथ देगा। कोई भी खेल संघ हो, राजनीति खेल संघ से दूर रहे। खेल संघ के प्रमुख में कम से कम 5 साल अनुभव वाले लोग रहें। इस पर आंदोलन करिए, पूरा देश साथ देगा। अधिकतम 2 बार का टर्म रहे और एक टर्म 2 साल से ज्यादा का न हो। आंदोलन करिए, पूरा खेल प्रेमी साथ देगा। किसी भी तरह का दुर्व्यवहार का संभावना भी कम होगा। पर ओलंपिक नियम में देश के प्रधानमंत्री को गाली देना और आप लोग सुन रहे हैं और आपका चुप रहना आपको देश का सम्मान कभी नहीं बना सकता। कुछ दिन तक यह विपक्ष आपको सर आंखों पर रखेगा और आपके नाम का डंका खत्म होने के बाद पूछेगा भी नहीं। यह विनेश फोगाट और उनके परिवार लिख कर रख ले। अतः देश के अंदरूनी गलत नियम का विरोध जरूर करिए, पर देश का अपमान करने वालों के खिलाफ मुखर बनिए। यह एक सलाह है, वैसे हर खिलाड़ी को भी सलाह है जो खेल को भगवान मानते हैं, जिस खेल से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान पाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मान पाते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर, भारत का कश्मीर, बंगाल का कुछ इलाका, मणिपुर के हिंदू और अभी बांग्लादेश साक्षात उदाहरण है। देश न होगा तो कोई खेल न होगा, कोई खेल न होगा कोई खिलाड़ी नहीं होगा, कोई खिलाड़ी नहीं होगा कोई मेडल नहीं होगा। देश का मजबूती ही सुरक्षा और सम्मान हो सकता है, यह हर खिलाड़ी का दिल जानता है। अतः खुद और परिवार को देश के लिए इस्तेमाल करिए, गंदी विपक्ष राजनीति के लिए इस्तेमाल मत होइए। विनेश फोगाट और परिवार के अलावा देश के अन्य खिलाड़ियों से भी अनुरोध होगा कि खेल संस्था में काफी गड़बड़ियां हैं। अगर कोई गड़बड़ी आपको नजर आती है, महिला से संबंधित कोई उत्पीड़न नजर आता है, तो आप अगर सच्चे खिलाड़ी है तो उसी वक्त आवाज उठाइए। वक्त पर धीरे धीरे आवाज अगर आप उठा रहे हैं, इसका मतलब आपके नियत में भी खोट है और आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिला सकता। और ऐसा ही कुछ विनेश फोगाट के मामले में हुआ है। अच्छी खिलाड़ी है पर समस्या को धीरे धीरे बता रही है। सही भी हो सकती है, लेकिन
जिस तरीके से वो बता रही हैं, ये साफ साफ नजर आता है कि राजनीति का उसमें षड्यंत्र ज्यादा है। सच्चाई का तो पता नहीं, लेकिन ये भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है, अच्छे खिलाड़ी का भी ये संकेत नहीं है। धन्यवाद।